दिल्ली हो नशा मुक्त, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी अभियान के चलते आउटर नॉर्थ की पुलिस ने 3 ऑपरेशन के चलते लगभग 1.25 करोड़ की हीरोइन जो है वो बरामद की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी आउटर नॉर्थ नितिन वालसन जी। ये बताइए, जिस तरह से लगातार मुहिम चलती रहती है, ड्रग्स पकड़ी भी जाती है, इस बार जो आपने 1.25 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, आखिर किस तरीके से पकड़ी और क्या उसका सोर्स था? इनफैक्ट हॉनरेबल एलजी सर का और सीपी सर के डायरेक्शन से कि नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो हमने एक स्पेशल टीम बनाया था। इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के टीम है हमारा अशोक का। तो इसमें सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स की टीम है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एसीपी दिनेश। तो इन्होंने इनकी जो कार्रवाई है, एनफोर्समेंट ड्राइव है, कंटिन्यूसली चलते रहे। इनफैक्ट आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें हमने इनकी टीम ने 5 लोगों को किया। 5 लोगों में जो 4 लोग हैं वो पुराना केसेस में जो है आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए पकड़ा है। तो पहले एक केस रजिस्टर हुआ था नरेला में, जिसमें हमने विजय और निकेतन को अरेस्ट किया था और उनके उसी में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए और आज अरुण और रविंदर का गिरफ्तारी हुआ। इन्होंने एक अर्टिगा गाड़ी में इधर दिल्ली में सप्लाई करने के लिए आए थे, तो इनसे 320 ग्राम हेरोइन और एक गाड़ी अर्टिगा हमने सीज़ किया है। दूसरा जो केस है, इसमें है कि आमना को हमने अरेस्ट किया था पहले, कि आमना के वो उस केस में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि आमना के हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो आमना के हस्बैंड फ़ारूक को हमने गिरफ्तार किया। फ़ारूक का 4 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 2 एनडीपीएस है, एक एनडीपीएस में कन्विक्शन भी हुआ है। तीसरा केस जो है उसमें नंबर 1 पहली सोर्स है, बट ये जो अरेस्ट हुआ है साहिबुल का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। साहिबुल से 300 ग्राम हेरोइन मिला है। साहिबुल की फैमिली जो है रांजना, रफ़ीक एंड रईस, ये बलसवा डेयरी के मर्डर केसेस में जुडिशियल कस्टडी में चल रहे, तो फैमिली हिस्ट्री है नारकोटिक्स का। उस केस में भी अभी पता चला है कि मतलब जो मर्डर हुआ है वो भी नारकोटिक सप्लाई के ऊपर, राइवलरी के ऊपर हुआ था 2019 में। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, आखिर इनका सोर्स क्या होता है, कहाँ से लाते हैं और कौन सा जो कह सकते हैं लोग होते हैं वो इसका सेवन करते हैं? इसमें एक्चुअली इंटर स्टेट गैंग अगर बोल सकते हैं 1-2 केसेस में। जैसे अभी जो जतिन का जो अरेस्ट किया, उन्होंने पूछताछ में बताया कि बरेली से लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, हमने एक फैक्ट्री भी बस्ट किया था मीरगंज यूपी से। तो दिस एन इंटर स्टेट क्राइम। तो हमारा मकसद, हमारा एम हमेशा ये रहे कि एक लेवल में पकड़ने के बाद अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करके सेकंड लेवल, तीसरा लेवल और सोर्स तक पहुंच जाए। तो हमने एक दो केस में तो हमें कामयाबी हुआ है। तो इस केसेस में भी हमने 3 केसेस में अगर देखा जाए, 2 केसेस में हमने सेकंड लेवल तक पहुंच गया, उसमें और इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद और पता चलेगा इनको कहाँ कहाँ से मिल रहे, उसके बाद वी विल गिव यू फर्दर डिटेल्स। अच्छा, कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे लोगों को जागरूक किया जाए ड्रग्स को लेकर? ड्रग्स के ऊपर एक्चुअली इनफैक्ट 2 है, डिमांड एंड सप्लाई है। इट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो सप्लाई जो है ये ड्रग पेडलर्स करता है। ड्रग पेडलर्स के ऊपर एनफोर्समेंट एजेंसी का सख्त कार्रवाई होता है। जैसे दिल्ली पुलिस बार बार ड्रग पेडलर्स को पकड़ता है और इनको गिरफ्तार करता है, सो दैट दिस सप्लाई इज स्टॉप्ड। तो डिमांड है, जो यूजर्स है उनको एक्चुअली ड्रग्स में नहीं आने के लिए वी डू लॉट ऑफ ड्राइव्स। इनफैक्ट एंटी नारकोटिक्स का काफ़ी ड्राइव्स हम चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक चलाता है, हम इनको अवेयरनेस सेशंस करता है। इनफैक्ट ड्रग्स के गलत इस्तेमाल का और इनकी बैड हैबिट्स के बारे में कॉलेजेस में, बच्चों में और सबको हम अवेयरनेस भी कराता है। नशा मुक्ति केंद्र क्या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से खोले गए हैं? पुलिस के तरफ से तो अभी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में तो वी डोंट हैव एनीथिंग, बट प्राइवेट वहाँ पे है। तो हमने वहाँ पे रिसेंटली हमने विजिट भी किया था। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग हाउ दिस रिहैबिलिटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन, सो दैट ये लोग जो रिहैबिलिटेट हो रहे हैं, दिस कैन बी पार्ट ऑफ दिस एंटी नारकोटिक्स, दे ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ दिस एंटी नारकोटिक्स स्ट्रेटजी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी आउटर नॉर्थ, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है ये आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नॉर्दर्न टाइम्स।